आप सभी ने देखा होगा कि इनकम टैक्स और इन सब चीज़ों में जो लोग होते हैं वो बहुत में इन द सेंस बहुत पैसा मारते हैं। ठीक है, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं। आपने देखा भी होगा अगल बगल में अगर कोई ऑफिसर है, अच्छा खासा हाई पोस्ट पे है, तो वो पैसे बनाने के लिए लाइक कुछ भी कर सकते हैं। बताता हूँ एक एग्जांपल, डेली मतलब देखा हुआ एग्जांपल है, इसीलिए बता रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जितने भी हैं वहाँ पे सीईओ हैं, बहुत सारे हैं। अब उनका क्या है, डेली का उनका अर्निंग होता है 1 करोड़ से उससे उससे तो बहुत ज़्यादा होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ तक का होता है। ठीक है, अब वो ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं, इतने सारे के चीज़ें ला रहा है, हर पर डे का मैं बता रहा हूँ, महीने का नहीं, पर डे का। अब पर डे में इतने पैसे आ रहे हैं, उनके पास क्या है, एम्प्लॉई है, सब चीज़ है। अब उनको चलाना है, एम्प्लॉय चलाना है, और जितनी भी चीज़ें हैं उसके, चाहे सर्वर, चाहे अगर ऑनलाइन है तो सर्वर का हो गया, और अगर ट्रांसपोर्ट का है, ऑफलाइन है तो ट्रांसपोर्ट का, इन सब चीज़ों का बहुत सारे मिलकुल मिला के बहुत सारी एक्सपेंसेस भी हैं। अब होता क्या है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर लाइक मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर कोई भी हाई पोस्ट का है, ये ज़्यादा तौर पर देखने को मिलेगा जो अभी यंग एज के हैं और जो पुराने हैं उनमें। अब वो करते क्या हैं, एक वारंट लेंगे, वारंट लेने के बाद क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जाएंगे उस कंपनी के ऊपर कि हाँ आपके उसमें ट्रांजैक्शन के अनफेयर एक्टिविटी हुई है। ठीक है, अनफेयर एक्टिविटी इन द सेंस कुछ भी ट्रांजैक्शन उधर उधर हुआ है तो हमें आपका पूरा का पूरा डेटा चेक करना पड़ेगा। और वो जाते हैं अपने जो भी है, अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन, अब तो डेटा जो होता है सारे के सारे आपके बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन होते हैं, जो भी डेटा है आपके कंपनी में, तो वो सब सारे के सारे ऑनलाइन रखते हैं। वो आएंगे अपने कुछ एक्सपर्ट को भी लेके आते हैं। अब क्या होता है उसमें से कुछ मिलता नहीं है क्योंकि कंपनी ने कुछ किया ही नहीं है। जो कंपनी करती है वो तो अलग से पता चल जाता है, जिन्होंने नहीं किया हो तो अच्छी खासी अर्निंग है, अब उनके पास जाते हैं, अब वो चेक करते हैं, अब उन्हें कुछ मिला नहीं। अब वो क्या करते हैं कि जो बैंक जिस अकाउंट में जिस कंपनी का कोई अकाउंट होता है जिसमें फिक्स ट्रांजेक्शन होता है कंपनी का, अब उस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग एक एक या 2 दिन के लिए हम इसे फ्रीज कर रहे हैं। अब आप ही सोचो, कोई कंपनी है, पर डे की अर्निंग है उसकी 1 करोड़, तो वो 1 या 2 दिन या 3 दिन अगर उसको फ्रीज कर जाता तो उसको कितने का लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। अब बहुत बड़ा लॉस को बचाने के चक्कर में वो बड़ी बड़ी कंपनियां, अब देखिए कंपनी का कोई इशू दिक्कत तो नहीं है, उसको क्या करना है, पैसे कमाने हैं, कैसे भी कमाने हैं। अब वो एम्प्लॉय को भी देखना है, ये सब खर्चा निकालना है, तो कंपनी तो करेगी कि लॉस ना हो हमारी कंपनी को। अब इसी चीज़ को बचने के चक्कर में वो जो कंपनी के जो भी हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं या उसके एचआर है, तो वो ये चीज़ सपोर्ट करते हैं कि बेहतर यही होगा कि अगर 1 करोड़ का हमारा पर डे का अर्निंग है, अगर उसी से अगर इतना ना करके हम 5-6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए किसको, उस ऑफिसर को दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो क्योंकि उसको तो कुछ मिला है नहीं, उसका तो काम है रोकना। अब इसमें क्या होता है, कंपनी का अपना लॉस को बचाने के लिए वो पैसे देना उसको बेहतर रहता है, क्योंकि देखिए आपके सामने 3-4 करोड़ प्रॉफिट का है, और जो अगला इंसान है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसमें सेम आता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं इतनी बेकार होते हैं, पॉलिसीज़ की बात नहीं कर रहा, ये कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अब वो इतने मतलब गिरे हुए लोग होते हैं, गिरे हुए क्या क्या ही कह सकते हैं। अगर आपको सब चीज़ पता है कि नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल दो कि नहीं है इसमें, तो हम चले जाएंगे। वो फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको कुछ चीज़ मिला ही नहीं है 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कुछ मिला ही नहीं, फिर आके तुम कह रहे हो नहीं हमें तो कुछ मिला नहीं है, आप जैसा अकाउंट हमारी साइड से कुछ भी नहीं है। अब बेचारे का उस कंपनी का 3 या 4 लाख करोड़ का, सॉरी, लॉस हुआ, उसको कौन देगा। आप तो बस बोल के चले गए कि नहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसी चीज़ के लिए बचने के लिए जो जो करप्शन होता है ना, वो ऐसे ही होता है। जो बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना कि हम हाईएस्ट पोस्ट में चले जाएंगे, हम यूपीएससी निकाल लेंगे, आई आई आईपीएस, ये जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, इस सब में ही ऐसे हैं। आप देखोगे रीज़न यही होता है कि बच्चों का और पेरेंट्स का, कि आज के टाइम में वो देखो, ये तो बहुत लोग बताते हुए आते हैं लेकिन हकीकत यही है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि इनके हाथ में होता है पावर।
उस पावर का यूज़ करके आपको कैसे किसी भी डायरेक्शन में ये मोड़ सकते हैं। तो यही कंपनियां बचने के चक्कर में किसी भी छोटे मोटे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको इसी टाइप में पैसे खिलाते हैं और वही में कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक मनी में। अब ब्लैक मनी में जितने भी वहाँ पर रेड मारने के लिए आए हैं छोटे मोटे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जितने भी हैं सबको थोड़े थोड़े पैसे करके बांट दिए जाते हैं। इसी टाइप से होता है हमारा करप्शन। जो जो आप लोग अभी पढ़ते हो ना कि एसएससी में ये पैसे दे के करवा रहे हैं, तो सेम वही कंडीशंस है। और वो जो भी करवाते हैं वो बड़े बड़े लोग ही होते हैं, छोटे लोग नहीं होते, क्योंकि 70-80 लाख रुपए देना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और ये होता है अधिकतर में होता है जो मेहनत करने वाले होते हैं वो रह जाते हैं। और इसी टाइप में जो देखोगे, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ हकीकत यही है कि जो बड़ी पोस्ट में बैठे हैं वो ऐसे ही करते हैं। क्योंकि मैंने जो एग्जांपल बताया ना वो मैंने देखा हुआ है कि कंपनियां जो है वो देने पे मजबूर क्यों होती हैं। रीज़न यही है कि उनके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। 4-5 करोड़ को कौन लॉस करेगा। इससे बेहतर है वो 15-20 लाख रुपए में उस ऑफिसर को पैसे दे के अपना काम निकलवा लो। और ऐसी करती हैं कंपनियां। और यही चीज़ हमारा मतलब इंडिया का ही है ये चीज़। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब रहना है इंडिया में है, सब चीज़ करना है इंडिया में है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब ये चीज़ आता है कि आप भी कर लेते, नहीं ऐसा नहीं होता। हमारे पास नहीं है इतने सोर्स ऑफ इनकम। जिनके पास होता है वो करते हैं, जिनके पास नहीं है तो कहाँ से करेंगे, मेहनत ही कर सकते हैं। तो मेरा इन्हीं सब चीज़ों से कहना है कि जो हायर पोस्ट पे बैठे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। अगर आप ही लोग ऐसे करते हो तो मैंने देखो ये जो एग्जांपल बताया ना मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जब वो रेड पड़ता है ना तो इंसान अंदर से सूख जाता है कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, लेकिन होता कुछ नहीं है, कंपनी ने कुछ किया ही नहीं है। तो सब चीज़ आपके सामने है, आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है आप। और ऐसे नहीं, कम से कम 10-9 पर्सन आते हैं रेड करने के लिए और चारों साइड से आपको बंद कर देंगे। आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, नॉर्मली बिल्कुल ऐसे पैक कर देंगे जैसे कि पूछो ही मत आपने कितने बड़े जुर्म कर दिए हों। और वही चीज़ फिर वो चेक करके चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपका पंचनामा ले लेंगे, हाँ ले लिया, फिर नेक्स्ट डे कहेंगे कि आपका अकाउंट क्या है, हम लोग फीस कर दे रहे हैं। और फीस कौन करवाना चाहेगा, अब उसमें कोई ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, अर्निंग होगी नहीं, तो लॉस कौन झेलेगा। तो कोई नहीं झेलना चाहता। और यही चीज़ जो भी है इनकम टैक्स में जो भी है, ये ईडी पीडी जितने भी हैं ये सारे ऐसे ही कमाते हैं पैसे, और ये कमा कमा के अपना जेब भरते हैं और कुछ नहीं। जो कंपनियां हकीकत में ही करती हैं उनके ऊपर मारे तो बेहतर रहता है, लेकिन वो कर ही नहीं सकती। बस मेरा आज यही कहना था कि जो लोग हैं वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपके बैठे हुए हाईएस्ट ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, सब मिली भगत हैं। ऐसे ही चल रहा है हमारा जो सोसाइटी है। चाहे सोसाइटी की बात नहीं कर रहा है, ये हमारी इंडिया की ही बात की जा रही है और किसी की बात नहीं की जा रही।